हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जेएसपी टैग्स की कैटेगरीज बताई थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 टैग्स हमारे पास मेन होते हैं, दैट इज स्क्रिप्टिंग टैग, डायरेक्टिव टैग एंड एक्शन टैग्स। स्क्रिप्टिंग टैग्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग एंड एक्सप्रेशन टैग। तो आज मैं आप लोगों को ये तीनों टैग्स डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक index.jsp पेज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज index.jsp पेज। ओके, जिसके अंदर टैग्स आ जाते हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। तो ये है हमारे पास index.jsp पेज। ओके, अब सबसे पहले हम लोग करते हैं डिक्लेरेशन टैग। अब अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है या कोई भी मेथड डिक्लेयर करना है, तो हम लोग यूज करेंगे डिक्लेरेशन टैग का। ओके, पॉइंट समझना है यहाँ पर। जैसे मुझे कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है int a = 10, तो मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। क्लियर है चीज? या फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रिंग नेम = दीपक। ओके, तो मैं यहां पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स जेएसपी पेज के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूं? नहीं, ये एज इट इज प्रिंट करवा देगा, ये कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे डिक्लेरेशन टैग का। तो मैं यहां पर यूज करूंगा इस टाइप से डिक्लेरेशन टैग। क्लियर है चीज? और डिक्लेरेशन टैग मैं क्लोज भी कर दूंगा। तो वेरिएबल्स मुझे अगर डिक्लेयर करने हैं तो मैं यहां पर कर सकता हूं। मेथड्स मुझे अगर डिक्लेयर करने, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, इस ए नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया है स्क्वायर के नेम से। ओके, जिसका रिटर्न टाइप मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज इंट। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया डायरेक्टली दैट इज रिटर्न a * a। तो ये क्या काम करेगा? हाँ जी, ये क्या काम करेगा, ये इस नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। तो मैं एक मेथड यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से अगर हम लोग वेरिएबल्स या फिर मेथड्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, दैट इज डिक्लेरेशन टैग का। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये है हमारे पास दैट इज डिक्लेरेशन टैग, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर हम लोग मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लियर है चीज? तो ये होता है हमारे पास डिक्लेरेशन टैग का यूज। ओके, ठीक है। देन एक टैग हमारे पास आ जाता है स्क्रिप्टलेट टैग। हाँ जी, स्क्रिप्टलेट टैग। अगर मुझे जावा का कोड एम्बेड करना है, जावा का कोड कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्क्रिप्टलेट टैग को हम लोग सिंपल इस टाइप से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे यहां पर मेरे पास था int a, यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिया दैट इज int b। तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। या फिर जैसे मुझे इफ एल्स कंडीशन लगानी है, हाँ जी, मुझे यहां पर कोई इफ एल्स कंडीशन जो है वो चीज प्रोवाइड करनी है, तो भी मैं यहां पर किस चीज का यूज कर सकता हूं, हाँ जी, स्क्रिप्टलेट टैग का मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। क्लियर है चीज? मुझे फॉर लूप लगाना है, या फिर जैसे मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, या फिर जैसे हम लोग सर्वलेट पेज पर करते थे ना, request.get पैरामीटर, अगर मुझे उस टाइप का कोई कोड लिखना है, तो ये सारा का सारा कोड हम लोग प्रोवाइड करते हैं कहां पर, हाँ जी, दैट इज एन स्क्रिप्टलेट टैग। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये है हमारे पास दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मैं यहां पर इफ एल्स पार्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं यहां पर फॉर लूप वगैरह जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, कोई भी मैं लॉजिक पार्ट जो है वो चीज क्रिएट कर सकता हूं। क्लियर है चीज? या फिर जैसे आप लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, हाँ जी, जैसे आप लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो इस टाइप के बहुत सारे टास्क हम लोग किसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं।
क्लियर है चीज। स्क्रिप्टलेट टैग बेसिकली जावा का कोड अगर आप लोगों को जेएसपी के अंदर एम्बेड करना है तो हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्टलेट टैग का। ओके, देन एक और टैग हमारे पास आ जाता है दैट इज एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग जो है वो बेसिकली प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। हाँ जी, प्रिंट करवाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसको इस टाइप से कर देता हूं। जैसे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था मैंने, मुझे इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करना है, नेम को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर कर सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू लगा के मैं डायरेक्टली यहां पर नेम प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्या काम करेगा, प्रिंट करवा देगा। ध्यान रखना, नेम है, नेम अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो या तो मैं यहां पर स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूं आउट डॉट प्रिंट और मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं। क्लियर है चीज। बट अगर आप लोग आउट डॉट प्रिंट का यूज नहीं करना चाहते तो मैं डायरेक्टली यहां पर एक्सप्रेशन टैग का यूज कर सकता हूं। मुझे यहां पर आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली नेम की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। या फिर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेथड था मेरे पास और मुझे ये वाला मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर ये वाला मेथड को भी कॉल करवा सकता हूं। हाँ जी, मैं डायरेक्टली यहां पर ये वाले मेथड को भी कॉल करवा सकता हूं दैट इज स्क्वायर के नेम से। क्लियर है चीज। तो ये क्या काम करेगा, ये यहां पर स्क्वायर निकाल के मतलब 100 आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज। या फिर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल करंट डेट मुझे गेट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है दैट इज लोकल डेट डॉट नाउ, तो मैं वहां पर ये वाला मेथड भी यूज कर सकता हूं। हाँ जी, मुझे अगर लोकल डेट प्रिंट करवानी है तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या चीज लिख सकता हूं दैट इज लोकल डेट डॉट नाउ। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये करंट डेट गेट करवा के प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से अगर आप लोग कुछ भी चीज डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हो, ध्यान रखना है ये चीज, अगर मैं स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करता हूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज आउट डॉट प्रिंट। हाँ जी, यहां पर मैं ये भी चीज लिख देता हूं कि अगर मुझे कुछ भी चीज प्रिंट करना है, हाँ जी, कुछ भी चीज अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं आउट डॉट प्रिंट टैग के थ्रू स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर प्रिंट करवा सकता हूं। बट मैं अगर प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली यहां पर एक्सप्रेशन टैग का भी यूज कर सकता हूं। हाँ जी, ये हमारे पास कौन सा टैग है, दैट इज एक्सप्रेशन टैग, जिसके थ्रू मैं वैल्यूज को डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूं। मुझे आउट डॉट प्रिंट लिखने की नीड नहीं है। क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास 3 टाइप के टैग्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन टैग, सेकंड हमारे पास आ जाता है दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग, थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज एक्सप्रेशन टैग। डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग वेरिएबल्स या फिर मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। देन स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम लोग चाहें तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो फॉर लूप प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट हम लोग कर सकते हैं, जो मर्जी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो कोई भी जावा का कोड है, जावा का कोड अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग का यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर मुझे कोई भी पार्ट प्रिंट करवाना है, कोई भी वेरिएबल मुझे प्रिंट करवाना है या फिर मेथड की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है, वो मेथड जो वैल्यू रिटर्न करता हो, ध्यान रखना है ये चीज, वो मेथड जो वैल्यू रिटर्न करता हो। क्लियर है चीज। तो मैं यहां पर वो चीजें भी डायरेक्टली लिख सकता हूं, वो डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ओके, तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के टैग्स। बट एक पॉइंट का और ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को, ये समझो यहां पर जब भी हम लोग जेएसपी पेज को कंपाइल करते हैं, हाँ जी, जब भी हम लोग जेएसपी पेज को कंपाइल करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट होता है। हाँ जी, वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, दैट इज टू द सर्वलेट। हाँ जी, वो हमारा सर्वलेट पेज में कन्वर्ट हो गया और इस सर्वलेट का नेम क्या रहेगा हमारे पास, दैट इज इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा के नेम से। डेट मीन्स के हमारे पास एक क्लास क्रिएट होगी इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी के नेम से, जो किसी भी चीज को एक्सटेंड करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज सर्वलेट कोड हमारे पास यहां पर आ जाएगा।
क्लियर है चीज, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डिक्लेरेशन टैग के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा क्लास लेवल पर आएगा। हाँ जी, अगर मैंने यहाँ पर int a इक्वल्स टू 10 स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर आ जाएगा डेट इज int a इक्वल्स टू 10 स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक, तो यहां पर आ जाएगा। मेथड मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मेथड जो है वो मेरा यहां पर आ जाएगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीजें, मतलब डिक्लेरेशन टैग वाला पार्ट कहां पर जाएगा, क्लास लेवल पर जाएगा। ओके, जो हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो हमारा एक और प्री डिफाइंड मेथड जनरेट होगा। कौन सा मेथड रहेगा, डेट इज वॉइड अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड। जेएसपी सर्विस मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। क्लियर है चीज, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ये वाला जितना भी कोड है, जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं int b इक्वल्स टू 20 तो वो यहां पर आ जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है, हाँ जी, ये वाला जो पार्ट है ये एज ए लोकल वेरिएबल आ जाएगा यहां पर। क्लियर है चीज, जितना भी पार्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे वो इफ एल्स कंडीशन है, चाहे वो फॉर लूप है, जो भी पार्ट है वो हमेशा अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर आएगा। और जेएसपी सर्विस मेथड जो है वो जेएसपी लाइफ साइकिल का मेथड है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट हमारा कहां पर जाएगा। क्लियर है चीज। एंड एक और पॉइंट का ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन टैग वाला पार्ट भी हमारे पास यहीं पर ही आएगा। हाँ जी, मैं अगर नेम प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहां पर आउट डॉट println के अंदर मेरे पास ऑटोमेटिकली नेम जो है वो चीज आ जाएगा। क्लियर है चीज। स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो ये भी अगेन हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, डेट इज आउट डॉट println स्क्वायर जो है वो हमारे पास मेथड जो है वो हमारे पास यहां पर कॉल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास कॉल हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, डिक्लेरेशन टैग जो है वो हमारे पास कहां पर जाएगा, हाँ जी, डेट इज टू द क्लास लेवल। क्लियर है चीज। एंड ये दोनों डेट इज स्क्रिप्टलेट टैग एंड एक्सप्रेशन टैग ये हमारे पास जाएंगे कहां पर, हाँ जी, डेट इज इन जेएसपी लाइफ साइकिल मेथड, डेट इज अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर ये चीजें चली जाएंगी। क्लियर है चीज। चाहे वो स्क्रिप्टलेट टैग हो चाहे वो एक्सप्रेशन टैग हो। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये चीज एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं और ये वाला पार्ट भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूं और मैं यहां पर एक न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके, स्क्रिप्टिंग टैग्स डेमो के नेम से मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक जेएसपी पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। वेब ऐप के अंदर राइट क्लिक करके अदर पर जाकर मैं यहाँ पर एक जेएसपी फाइल जो है वो चीज ले लेता हूँ, जैसे index.jsp। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैं यहाँ पर कौन सा टैग यूज करूंगा, डेट इज डिक्लेरेशन टैग। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है int a इक्वल्स टू 10, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक। क्लियर है चीज। तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर अगर करना चाहता हूँ तो वो चीज मैं कर सकता हूँ, या फिर जैसे मुझे मेथड डिक्लेयर करना है तो सिंपली यहां पर मैं स्क्वायर के नेम से एक मेथड क्रिएट कर देता हूं जो यहां पर रिटर्न करेगा a का स्क्वायर। ओके, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं या फिर मेथड्स अगर हमें डिक्लेयर करने हैं तो हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, डिक्लेरेशन टैग का। ओके, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पर जावा का कोड एम्बेड करना है फिर हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है, मैं यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग का यूज कर दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पर ए एंड नेम प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल डेट इज आउट डॉट println, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज नेम। क्लियर है चीज। आप चाहो तो यहाँ पर पहले नेम इस टाइप से भी प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है चीज। या फिर आप यहाँ पर लिख दो आउट डॉट println, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए की वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। क्लियर है चीज। या फिर अगर आप स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस टाइप से प्रिंट करवा सकते हो। ओके, जैसे आउट डॉट println स्क्वायर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा।
क्लियर है चीज। प्रिंट करना है आप लोग प्रिंट कर सकते हो। आप लोगों को लोकल वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इंट b इक्वल्स टू 20, तो लोकल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग इफ एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है इफ अगर b की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया स्मॉलर देन है 100 से, तो वो यहाँ पर कुछ भी पार्ट प्रिंट करवा देगा, जैसे आउट डॉट println मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा कि b इज स्मॉलर देन 100। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पर कर दूंगा डेट इज आउट डॉट println b इज ग्रेटर देन 100। क्लियर है चीज। तो इफ एल्स पार्ट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर लूप प्रोवाइड करना है, आप लोग फॉर लूप भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है चीज। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप से कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सर्वलेट से, सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट करवाते थे, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट से वैल्यू भी गेट करवा सकता हूं। क्लियर है चीज। और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर में करवा सकता हूं। ओके, जैसे कुछ भी पार्ट है, जैसे स्ट्रिंग नेम के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप की चीज है। मैं अभी इसको कमेंट बना देता हूं क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, तो इस टाइप का कुछ भी जावा का कोड, वो चीज अगर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा किस चीज का, डाटा स्क्रिप्टलेट टैग। क्लियर है चीज। अब सिंपल सिर्फ इतना पार्ट आप यहां पर रन करके देखो। ये देखो मैं यहां पर इसको रन करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट जो है वो चीज आ जाएगी, जैसे a:10। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी, फिर नेम उसने प्रिंट करवा दी एंड स्क्वायर जो है वो उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दी है। ये देखो स्क्वायर की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी। क्लियर है चीज। दैट इज 100। ओके, फिर वो यहाँ पर b स्मॉलर देन 100 वो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है चीज। फिर वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। क्लियर है चीज। तो हम लोग किसी भी टाइप का जावा का कोड वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बट ये चीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हाँ जी, ये देखो मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज प्रिंट करवा रहा हूं तो मुझे बार बार आउट डॉट println का यूज करना पड़ता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग का यूज कर सकता हूं। मैं यहाँ पर a लिखूंगा तो a की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। मैं अगर यहाँ पर नेम प्रोवाइड करूंगा तो नेम प्रिंट करवा देगा। मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर प्रोवाइड करता हूं, स्क्वायर वाले मेथड को कॉल करता हूं तो स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज। जैसे मुझे यहाँ पर करंट डेट जो है वो चीज गेट करवानी है तो सिंपल मैं यहाँ पर लोकल डेट डॉट नाउ मैं यहाँ पर मेथड को कॉल करूंगा, वो अभी की करंट डेट प्रिंट करवा देगा। या फिर जैसे मुझे कोई रैंडम नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर रैंडम नंबर गेट करवा सकता हूँ, जैसे मैथ डॉट रैंडम। तो वो रैंडम नंबर मुझे गेट करवा के डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो अब दोबारा से आप यहां पर रन करके देखो, रन ऑन सर्वर मैंने यहां पर किया तो ये देखो ये यहां पर क्या काम कर रहा है, ये यहां पर अगेन वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। ये देखो a की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, फिर नेम प्रिंट करवा रहा है, फिर वो स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है चीज। फिर वो यहां पर करंट डेट जो है वो चीज गेट करवा रहा है। ये देखो क्लियर है चीज। फिर उसके बाद वो कोई रैंडम नंबर यहां पर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट क्लियर है चीज। तो एक्सप्रेशन टैग के थ्रू हम लोगों को वैल्यूज प्रिंट करवाते टाइम पर आउट डॉट प्रिंट लिखने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज यहां पर प्रिंट करवा सकता हूं। क्लियर है चीज। बट स्क्रिप्टलेट टैग के केस में हम लोगों को वैल्यूज बार बार प्रिंट करवाने के लिए आउट डॉट println का यूज करना पड़ता है। ओके, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों ने देख लिया, आउटपुट जो है वो चीज भी आप लोगों ने यहां पर देख ली है। ठीक है, बट अब ये वाला कोड एक्चुअल में कौन सा कहां पर जाएगा वो चीज देख लो। तो मैं यहां पर सी ड्राइव ओपन करता हूं। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, दीपक, देन एक्लिप्स वर्कस्पेस,
एक्लिप्स यूट्यूब। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ये रहा, ये प्रोजेक्ट हमारे पास कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स दीपक एक्लिप्स वर्कस्पेस एंड एक्लिप्स यूट्यूब फोल्डर के अंदर है, ठीक है। वो आप लोग डायरेक्टरी अपनी देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसका जनरेटेड सर्वलेट देखना है तो मेटा डाटा के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। यहां पर जाओ, इसके अंदर आप लोगों को org apache JSP index_JSP, यहां पर जाकर मैं एक काम करता हूं, इसको मैं edit with notepad++ कर देता हूं। तो यहां पर जाकर अगर आप देखोगे तो ये देखो, हमारे पास एक क्लास है that is index_JSP, और हमारे पास क्लास लेवल पर मतलब इंस्टांस वेरिएबल जो है वो चीज क्रिएट हो गया, int a = 10 string name = दीपक। हमारे पास एक मेथड यहां पर क्रिएट हो चुका है, ओके। और अगर आप लोग नीचे की साइड चेक करोगे _JSP सर्विस मेथड के अंदर, तो यहां पर भी आप लोगों को पार्ट मिल जाएगा। ये देखो, तो जैसे हम लोगों ने यहां पर प्रिंट किया हुआ है ए की वैल्यू, नेम प्रिंट किया हुआ है, ये देखो स्क्वायर हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। देन बी वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, तो वो देखो वो एज ए लोकल वेरिएबल यहां पर क्रिएट हो चुका है। क्लियर है चीज। देन इफ एल्स कंडीशन आ गई है, फॉर लूप आ गया। ये देखो अगेन नेम स्क्वायर, ये भी हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास कहां से है, दैट इज फ्रॉम एक्सप्रेशन टैग। ये देखो, तो एक्सप्रेशन टैग के अंदर जो आप लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं वो भी _JSP सर्विस मेथड के अंदर यहां पर हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो क्लियर चीज, ए की वैल्यू, नेम, स्क्वायर, लोकल डेट डॉट नाउ, मैथ डॉट रैंडम। क्लियर चीज। तो इस टाइप से हमारे पास JSP पेज जब सर्वलेट में कन्वर्ट होता है तो डिक्लेरेशन टैग के अंदर जो लिखा हुआ है वो जाएगा हमारे पास क्लास लेवल के अंदर, एंड स्क्रिप्टलेट एंड एक्सप्रेशन टैग के अंदर जो भी आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है वो हमारा चला जाएगा _JSP सर्विस मेथड के अंदर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं और ये यूजेस इनके ध्यान रखने हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये तीनों टैग समझ में आ गए होंगे, डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग एंड एक्सप्रेशन टैग। ओके, तीनों का यूज भी समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।